नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। लगभग 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में आप ऐसा क्या करें जिससे आपका परीक्षा परिणाम दूसरे लोगों से बेहतर हो और आप परीक्षा में अपना सबसे बेहतर कर पाएँ। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके परीक्षा परिणाम को एक नई दिशा देने वाला होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक भी सेकंड ख़राब ना हो, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और जानते हैं उन 5 टिप्स के बारे में जो आपके परीक्षा परिणाम को एक नई दिशा देने वाले हैं, नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाले हैं। नंबर 1, यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप जो है वो ये कर सकते हैं कि आप एक बार अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। उनमें उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए जो आपको आते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर अलग से मार्किंग करिए कि ये पॉइंट मुझे ज़्यादा पढ़ने हैं, इनका रिवाइज़ करना है। और एक निश्चित कार्यक्रम जो है आप अपने परीक्षा से पहले का बनाइए और उस परीक्षा के कार्यक्रम को आप परीक्षा तक फॉलो करिए। तो ये आपकी बहुत ही मदद करने वाला है। इसके अलावा आपको इस सिलेबस के अंदर ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो इजीली हम नंबर ले सकते हैं, कौन सी चीज़ जो है उसमें ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जो है वो हमारे नंबरों के ऊपर संशय बना रह सकता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान करना है। और सिलेबस जो है ये बहुत ही की पॉइंट है। यदि सिलेबस का ही आपको पता नहीं है कि रीडिंग में क्या आने वाला है, राइटिंग में क्या आने वाला है, ग्रामर में क्या आने वाला है, बुक्स में से कौन सी बुक्स में से कौन सा पर्सन आएगा, कौन से पार्ट में से जो है वो कौन सा पर्सन आने वाला है, बड़ा आएगा छोटा आएगा, यदि ये चीज़ें आपको पता नहीं है तो फिर आप तो केवल भागे जा रहे हैं, रास्ते का पता ही नहीं है। तो ऐसे नंबर जो है वो लेकर के आने बड़े मुश्किल काम है। तो नंबर 1 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, मैक ब्रीफ और स्मार्ट नोट्स। अब समय ये है कि आप अपने जो भी आपने पढ़ाई की है उनको एक एक पॉइंट के अंदर जो आप समझ सकते हैं उस आधार पर आप जो है वो छोटे छोटे प्रत्येक टॉपिक के 5 लाइन के 10 लाइन के ऐसे छोटे छोटे नोट्स जो है आपको बनाने हैं। और उन नोट्स को अंतिम समय में आप रिवाइज़ कर सकते हैं एक सेंस के थ्रू। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है। और ये काम आपके जो कौन कौन से टॉपिक हैं उनके आप ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं। तो ये भी आपको करना है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है कि आप जो है 2-3 समय कम है तो 2-3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देख सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। और यदि आपने ये देख लिया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो आपको शुरू में ही जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें यही काम करना चाहिए, सिलेबस को देखना। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर जो है उसको अच्छे से स्टडी करना, ताकि हम आइडिया लगा सकें कि कौन कौन से पर्सन जो है वो किस प्रकार से पर्सन आते हैं, कैसे पर्सन पूछे जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आप आज ही इस काम को जो है वो कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन पेपर को जो है देख लीजिए, ताकि आपका जो थोड़ा सा सेंस जो है वो इस बारे में मजबूत हो जाए। उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट यदि हम बात करें तो प्रैक्टिस राइटिंग है। तो आपका सारा का सारा एग्ज़ाम का जो खेल होता है वो राइटिंग का ही मामला होता है। यानी सब कुछ आपको अपने हाथ से कॉपी के अंदर लिखना होता है और लिखने के ही नंबर मिलते हैं। आपने क्या याद किया, आपको कितना आता है, इसको कोई नहीं पूछता है। यदि आपको सब कुछ आते हुए भी लिखना नहीं आता है, आप सही तरीके से आप लिख नहीं पाते हैं, तो फिर आपका वो याद करना भी बेकार है। इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस, आपने जो कुछ भी याद किया है उसको लिख करके थोड़ा सा मेमोराइज़ करने का प्रयास करें। अपना उत्तर जो है वो कैसे सही तरीके से लिख सकते हैं उसको लिखने का बार बार अभ्यास आपको करना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें अंतिम हमारा जो पॉइंट है कि परीक्षा के समय बहुत सारा तनाव, बहुत सारी स्टडी, ये वो बहुत कुछ करना होता है। तो ऐसे समय में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारी सारी पढ़ी पढ़ाई, सारी मेहनत जो है वो बेकार हो सकती है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।